नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गिरिडीह से रांची जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस हजारीबाग क्षेत्र में हुई दर्दनाक हादसे के शिकार, नदी में जा गिरी बस, कईयों की हुई मौत, दर्जनों हुए घायल। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। भाजपा युवा मोर्चा ने लगाया रक्तदान शिविर। विवाह भवन में कई उत्साहित लोगों ने किया अपने कीमती लहू का दान। वरिष्ठ भाजपाई भी रहे मौजूद। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया बेरोजगार दिवस। जावेद चौक पर पकोड़ा तलकर जताया विरोध। बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। रिंग रोड निर्माण को लेकर सदर विधायक सुदेव सोनू ने की प्रेस वार्ता। नया परिषदन भवन में बताया रिंग रोड का प्रारूप। कहा होगी गिरिडीह वासियों को काफी सुविधा, जाम से मिलेगी निजात। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया अपना कंपोजिट सिलेंडर। ऑर्बिट होटल में किया गया लोकार्पण। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताई इस सिलेंडर की खासियत। और जिले भर में खूब धूमधाम से श्रद्धा भाव से की गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा। औद्योगिक क्षेत्र में दिखा खासा उत्साह। भक्ति भाव में डूबा रहा शहरी इलाका। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह से रांची जा रही एक बस हजारीबाग क्षेत्र में अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे नदी में पलट गई। दुर्घटना में करीब 7 से 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 3 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। कई घायलों को सदर अस्पताल हजारीबाग में एडमिट कराया गया है। घटना टाटी झरिया के सिवानी नदी में घटी है। घटना की सूचना मिलने के बाद दारू और टाटी झरिया थाने की टीम मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचते राहत कार्य शुरू हो गया है। दुर्घटना में जो ज्यादा घायल है उन्हें एम्बुलेंस और सुरक्षित व्यक्ति को बस हजारीबाग व रांची भेजा जा रहा है। मृतक गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कई 100 बस में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से काटकर शवों को निकाला गया। बताया गया कि दुर्घटना के दौरान बस में 52 लोग सवार थे। घटना के बाद घायल नगेंद्र सिंह ने बताया कि बस में सभी सिख समुदाय के लोग हैं। सभी गिरिडीह से रांची धार्मिक कीर्तन कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई है। बताया गया कि घायलों को जब हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लाया गया तब वहां प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। ना ही सुपरिटेंडेंट और ना ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट अस्पताल पहुंचे। आनन फानन में प्रशासन को गंभीर रूप से घायलों को निजी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। घटना के बाद उपायुक्त नैन्सी सहाय, डॉक्टर रविंद्र राय समेत कई जनप्रतिनिधियों व हजारीबाग के अधिकारी घटनास्थल से लेकर अस्पतालों का निरीक्षण किया और घायलों का हालचाल लिया। मौके पर सभी ने हर तरह की मदद में तत्परता दिखाई। जानकारी यही है कि गिरिडीह से सिख समाज का जत्था जो है रांची के लिए रवाना हुआ था। बस टाटी झरिया में जो है पुल से नीचे गिर गई है और अभी तक हम लोग को जानकारी के हिसाब से 7 लोगों को हुई है। बाकी लोग 3 अस्पताल में, सदर अस्पताल में, आरोग्य में, क्षितिज में। क्षितिज से एक बच्चा थोड़ा गंभीर है, वहीं से हम लौट रहे हैं। उसको अभी तुरंत रेफर किया गया रांची मेडिकल के लिए। बाकी पेशेंट को जो है फर्स्ट एड प्राइमरी मिल रहा है। बाकी उम्मीद है कि सब लोग। कैसी व्यवस्था रही है अस्पताल की? एक मेडिकल इमरजेंसी था, सभी को अटेंड किया गया। पुलिस ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। अस्पताल में भी जो इनके पास साधन संसाधन है उसका उपयोग किया। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस, हर सेवा का एम्बुलेंस लगा, जिसके लोगों को इधर उधर किया गया। तो जिससे जो बन पड़ता था, चाहे वो समाज सेवा के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सामाजिक संरचना के लोग हों, सभी लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज करीबन दोपहर में
टाटी झरिया के पास गिरिडीह से बस आ रही थी जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे और सभी टाटी झरिया के पास जो सिवान नदी है उसी के पुल में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो बस है वो खाई के नीचे जा गिर पड़ी और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल दिया है और 7 कैजुअलिटीज हैं अनफॉर्चुनेटली और बाकी सभी जो घायल हैं उनको हरिद्वार सदर अस्पताल आरोग्यम और शिवकिंज तीनों जगह पे हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। एक पेशेंट को रिम्स रेफर किया गया है रांची जो और रांची और बाकी राहत कार्य वहाँ पे अभी पूरा हो चुका है। अभी हम लोग अस्पताल में सुविधा मिली और बेहतर ट्रीटमेंट। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर झंडा मैदान के समीप विवाह भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हमारी पार्टी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लोगों की सेवा और मदद के रूप में मनाती है। हम लोग लगातार 15 दिन तक पूरे देश में सेवा भाव से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसकी शुरुआत आज युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर से किया गया। इस तरह का कार्य 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती तक चलेगा। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी, गिरिडीह के उप प्रमुख कुमार सौरभ, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, दिनेश यादव, चुन्नू कांत, विनय सिंह, संजीव कुमार सहित युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सेवा पखवाड़ा के तहत में मना रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा का मेरा कई कार्यक्रम है
आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले और भारतीय जनता पार्टी के सातों मोर्चा के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज 17 सितंबर देश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज जहां विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस भी आज है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व हम लोग को मिला है जो समाज में अंकुश छोड़े बैठे हुए लोगों का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर कराया गया है, जो हमारे वैसे लोगों के काम आएगा जो देश में जो जिनको विपत्ति है, जिन परिवार को ब्लड की जरूरत है, उसका काम आवेगा। इससे एक सीढ़ी बनती है और ये इसकी भावना हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोग को दिया है। ये पखवाड़ा हमारा जो चलेगा, पूरा 10 दिन का पखवाड़ा चलेगा। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर राज्य के सभी जिलों पर भारतीय युवा मोर्चा के तहत रक्त शिविर लगाया गया है और उसी रक्त शिविर कार्यक्रम में आज हम सभी यहाँ पर विवाह भवन गिरिडीह में उपस्थित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पार्टी ने आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया और इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जितने 7 मोर्चा के संगठन के सभी लोग शामिल होकर के अलग अलग दिन में अलग अलग कार्यक्रम आज यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इसी निमित्त लगातार कई कार्यक्रम हैं जिसमें स्वच्छता से लेकर के सेवा, स्वास्थ्य शिविर, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज रक्तदान शिविर लगाया गया, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए तमाम इस जिला के शहरवासी, गांव के रहने वाले, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग सब ने एक ही बात कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने में लगातार मेहनत करें, हम लोग कसम खाना है कि नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़े, देश के एक नागरिक एक बूंद आपके साथ लगाने को तैयार है। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शनिवार को शहर के टावर चौक पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया, जिसमें पकौड़े तलकर एवं फुटपाथ पर सब्जी बेचकर बेरोजगारी का विरोध किया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष हसनैन अली के नेतृत्व में संचालित हुआ। इस बाबत जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने बताया कि आज समस्त देश में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसी को लेकर गिरिडीह में भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को सब्जी बेचकर पकौड़े तलकर मनाया गया। जैसा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी मुद्दा बनाकर सत्ता में आई और उसके बाद लगातार छात्र रोजगार को लेकर सड़कों पर है। मैं उन तमाम जुमला लेकर मोदी सरकार से यह सवाल पूछता हूं कि क्या हुआ आपके द्वारा किए गए वादों का, जो आपने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। उस पर आज देश का युवा नौजवान साथी हताश होकर इस गूंगी बहरी भाजपा की सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला महासचिव यश सिन्हा, जिला महासचिव शाकिब अहमद, जिला महासचिव बंटी अली, जिला महासचिव पुरुषोत्तम चौधरी, सोशल मीडिया प्रभारी बेलाल अहमद, जमुआ विधानसभा अध्यक्ष अहमद रजा नूरी, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शहनवाज कुरैशी, जमुआ विधानसभा महासचिव गोपाल कुमार, रणदीप पांडे, अभिषेक सिंह, एहसान अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय युवा कांग्रेस समस्त देश में
राष्ट्रीय बेरोजगार के रूप में मना रही है। और इसी को लेकर आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की तरफ से शहर के टावर चौक पर पकौड़े तलकर और सब्जी बेचकर हम लोगों ने बेरोजगारी का विरोध करने का काम किया। और मैं केंद्र में शासित मोदी जी की सरकार से मांग करता हूं कि जो आपने नौजवान साथियों से, युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, वो आपने किया नहीं। मैं आपके इन तमाम झूठे जुमले वायदों को याद दिलाने के लिए आज ये गिरिडीह में कार्यक्रम चलाया हूँ। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। रिंग रोड निर्माण को लेकर शनिवार को नया परिषदन भवन में गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने एक प्रेस वार्ता के इस दौरान जिले में बनने वाले रिंग रोड एवं सड़क के संबंध में इन्होंने जानकारियां दी। मौके पर RCD इंजीनियर चीफ JP सिंह और RCD के इंजीनियर CP कुमार भी मौजूद थे। विधायक श्री सोनू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिले भर में जाम की समस्या से हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि डुमरी चूरा पहाड़ी से जमुआ होते हुए क्रॉस ओवर करते हुए बेंगाबाद में सड़कों को मिलाया जाएगा। उन्होंने बताया ये NH की योजना है। इस योजना के कार्य आधा सर्किल ही बन पा रहा था, लेकिन टुंडी रोड में चतरों को सेंट्रल पॉइंट माना गया है। टुंडी से एक और बाईपास का निर्माण की मांग किया जाएगा जो NH बेंगाबाद में मिलाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि सड़क निर्माण का कार्य NH और राज्य सरकार की मद से निर्माण कराया जाएगा। इंजीनियर चीफ JP सिंह ने बताया कि पूरी गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 वर्षों से जनता की मांग थी, इसी के आलोक में मुख्यमंत्री और विधायक के निर्देशानुसार सड़कों के निर्माण हेतु जांच प्रक्रिया की गई। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर विधायक ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पचम्बा हाई स्कूल तक जाम की समस्या प्रत्येक दिन बनी रहती है। इस 5 किलोमीटर में जाम की समस्या को लेकर 4 लेन हो जाने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर सहमति बन गई है। बहुत जल्द यह पास भी हो जाएगा। वहीं CRPF कैंप से चैताडी तक जाने वाली रास्ता का टेंडर हो गया है।
दुर्गा पूजा के बाद कार्य की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बरवाडीह फाटक से सीसीएल डीएवी गेट के सामने 26 करोड़ रुपए की लागत से और बुढ़ियाडीह रोड मोड़ से श्रीरामपुर तक 22 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। किया वो सड़क डुमरी से आएगी, जैना जोरा पहरी के पास से वो बायां टर्न करेगी और जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए जाकर वो बेंगाबाद में मिलेगी, बेंगाबाद रोड में मिलेगी और वहाँ से वो आगे निकल जाएगी। ये एनएच की योजना है, नेशनल हाईवे की, लेकिन ये आधा सर्किल बन रहा था रिंग रोड का। तो हम लोगों को यह प्रतीत होता था कि टुंडी रोड से चल के आने वाला ट्रैफिक जिसको डुमरी जाना है उसको शहर के बीचों बीच से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने टुंडी रोड में चतरों को सेंटर पॉइंट माना। चतरों से बाईं तरफ घूमकर हम लोग जोरा पहरी में ले जाकर मिला देंगे, जिससे कि टुंडी रोड से आने वाला ट्रैफिक जाकर जोरा पहरी में डुमरी रोड में मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी गाड़ी वाले को टुंडी रोड से आकर देवघर जाना है तो वैसी स्थिति में उसके लिए रास्ता बहुत लंबा हो जा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने आग्रह करके टुंडी रोड से एक और बाईपास का निर्माण का प्रस्ताव किया है, जो लगभग जामबाद के अलाइनमेंट से गुजरेगा और जाकर NH 114 में बेंगाबाद रोड में जाकर मिल जाएगा। तो कहने का तभी टेंडर हो गया है, अगले हफ्ते में वो फाइनल हो जाएगा। तो हमको लगता है कि दशहरा के तुरंत बाद उसमें भी हम लोग काम कराएंगे। उसरी नदी समय रहते हो गया हम लोगों का, वो है अलावे और जो छोटी छोटी सड़कें थीं, जैसे राजदूत शोरूम वाली सड़क थी वो बन गई है। और 2 सड़कें महत्वपूर्ण पाइपलाइन में हैं, जो जैसे एक बरवाडीह फाटक से सेंटर पिट होते हुए CCL DAV के सामने से जाकर उसको मिलना है मुफस्सिल थाना। इसका टेक्निकल सेंक्शन हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन के लिए वो लंबित था। लगभग 26 करोड़ की ये योजना है, जो कि हमको उम्मीद है कि आने वाली कैबिनेट में रखी जाएगी। अलावे एक सड़क मेरे घर के ठीक सामने बुढ़ियाडीह मोड़ से श्रीरामपुर तक की है, वो लगभग 22 करोड़ की योजना है। उसका भी टेक्निकल सेंक्शन की स्टेज में है और हमको उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर में उस योजना को भी हम धरातल पर उतार पाएंगे। तो कुल मिला जुला कर शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए जो यथासंभव प्रयास हो सकते थे वो हम लोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि 1-2 महीना के अंदर में इस समस्या से शहरवासियों को निजात मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रीमियम उत्पाद इंडियन कंपोजिट सिलेंडर का लोकार्पण शनिवार को होटल ऑर्बिट में किया गया। मौके पर डिवीजन LPG बिक्री प्रमुख मोहम्मद अमीन, देवघर के LSA विजय किशोर, इंडियन गैस के महेश जैन की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बाबत विजय किशोर ने बताया कि इंडियन कंपोजिट सिलेंडर का लॉन्च घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जहां सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ ग्राहकों का किचन की सुंदरता को और बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि स्टील सिलेंडर की तुलना में कंपोजिट सिलेंडर की मुख्य विशेषता यह है कि यह पारंपरिक स्टील सिलेंडर की तुलना में 50% हल्का है। साथ ही पारदर्शी डिजाइन मौजूद LPG के स्तर को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर फाइबर मॉडल से बना है। यह सिलेंडर हल्का होने के कारण महिलाएं आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर सकती है। उन्होंने बताया कि सिलेंडर में हम LPG की मात्रा कितनी बची हुई है वह देख सकते हैं। बताया गया कि सिलेंडर से किचन के फर्श पर दाग जैसी समस्या नहीं होगी। बताया गया कि इंडियन ऑयल के सभी डीलरों के पास कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध रहेगा, जहां से ग्राहक आसानी से सिलेंडर उपलब्ध कर पाएंगे। मौके पर चरणजीत सिंह, पवन चूड़ीवाला, सुबोध प्रकाश, डॉक्टर KC सिन्हा, कृष्णा हाजरा, प्रकाश साहू, इंडियन गैस के महेश जैन, इंद्र नारायण वर्मा सहित पिंकू ठाकुर समेत गैस एजेंसी के ऑनर मौजूद थे। आज हमने गिरिडीह में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10 kg का LPG कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है। यह सिलेंडर फाइबर मॉडल से बना हुआ है और यह हमारा जो पारंपरिक स्टील सिलेंडर है उससे करीब 50% हल्का है। इसका भरे हुए सिलेंडर में 10 किलो की गैस है और इसका खाली सिलेंडर का वजन करीब 5 किलो 600 ग्राम के आसपास रहता है। तो हल्का होने के कारण महिलाओं को इसे आपस में मूवमेंट करने में आसानी होती है। और दूसरी बात यह है कि ये सिलेंडर दिखने में काफ़ी आकर्षक है और इसको हम जहाँ पर किचन में यूज करते हैं वहाँ पर ये जंग लगने की संभावना कम होती है फायर मॉडल होने के कारण। और यह सिलेंडर पारदर्शक बॉडी से बना हुआ है। इसमें LPG की कितनी मात्रा है हम ये आसानी से पता कर सकते हैं।
और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सेफ और सुरक्षित सिलेंडर है, क्योंकि इसमें आग लगने पे ब्लास्ट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और आज हमने इसको गिरिडीह में हमारे उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया है। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के प्रयास से शनिवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में आदिवासी बालिका छात्रावास के बच्चियों के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बताते हुए शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि छात्रावास में रही बच्चियां जो दूर दराज के गांव से चलकर यहां पढ़ने के लिए आई है, उसका मार्गदर्शन करना था। मुख्य रूप से यह बच्चियां किस तरह से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जन कल्याण की योजना का लाभ ले सकती है, किस तरह से छात्रावास में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल पैदा कर सकती है, अपने समय का सदुपयोग अपने भविष्य के निर्माण में कैसे कर सकती है, इसे लेकर विस्तृत चर्चा और मार्गदर्शन दिया गया। प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि छात्रावास में नियमित रूप से क्विज का आयोजन करने, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। खास करके छात्रावास के नियमों का पालन करना और अनावश्यक अपना समय बर्बाद न करते हुए ईमानदारी से पूरा समय अपने अध्ययन में देना एकमात्र विकल्प है अपने जीवन को बेहतर करने का। मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार मुर्मू, शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी और पुलेज मरांडी ने भी छात्राओं के हित में अपने विचार रखे। मौके पर बालिका छात्रावास में रह रहे करीब 200 छात्राएं सभागार में मौजूद थीं। एक शिक्षक होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए विद्यालय परिसर में अवस्थित बालिका छात्रावास की छात्राओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन विद्यालय के सभागार में हमारे प्रधानाध्यापक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सीधा इसका मकसद है कि जो हमारी आदिवासी बहनें दूर गांव दराज से चलकर शहर में हॉस्टल में आकर पढ़ने आई हैं,
देखा जा रहा है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं है। इसी को लेकर कि आप अपने घर से निकलकर शहर में छात्रावास में क्यों आई, आपका उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकती हैं, आप यहाँ रहकर कर क्या रही हैं, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर लगातार देख रहे थे। तो आवश्यकता महसूस हुई कि इनके साथ एक बैठक की जाए, इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाए कि आप आइए छात्रावास में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल दें, आप पढ़ लिख करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके अच्छी जगहों पर जाएं और अपने जीवन के साथ साथ समाज का भी जीवन एक बेहतर हो, आप एक पथ प्रदर्शक बन पाए। इसीलिए आज करीब 200 छात्राएं इस परिसर में उपस्थित हैं और मौके पर हमारे जिला परिषद प्रवीण जी हैं, उनको भी हमने बुलाया था क्योंकि वो आदिवासी समाज के एक चर्चित है और हमेशा तैयार रहते हैं छात्रावास की समस्याओं पर भी। उम्मीद है कि ये छात्राएं इसका लाभ लेंगी और छात्रावास में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने में सहयोग करेंगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया की रहने वाले यशोदा देवी और सजनी देवी को पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि यशोदा देवी और इसकी पुत्री से गलती से नाली में कुछ चावल गिर गया था, जिसे पड़ोस के लोगों ने देख लिया। इसी बात पर बगल के लोग भड़क गए, जिस पर इन लोगों ने समझाने की कोशिश की थी कि गलती से गिर गया, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। मारपीट करने का आरोप विनोद रजक, नीतू देवी, दिनेश आदि पर लग रहा है। क्या वो घायल आप लोग? क्या हुआ था? सर थोड़ा सा चावल गिर गया था नाले के पास, तो बोल के नाले में चावल गिरा दिए, गाली देने लगे। मम्मी बोले कि हम साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो, गिर गया, गलती से गिर गया है, हम साफ कर देंगे। बोले कि ऐसे गंदे गंदे गाली न दो। उनकी बहन आई, मेरी भाभी को डिलीवरी अभी हुआ है, उन्हें गंदी गंदी गाली देने लगे, बाल पकड़ के पटक दिए। कौन पटक दिया? दिनेश रजक। फिर मैं जब हाथ उसके शोल्डर पकड़ी कि मत मारो, उसके बाद लोग मुझे घर के मारने लगे, गर्दन दाबा दिए, फिर मुझे मारने लगा। मम्मी के पेट में मारा, मुझे यहाँ पर मारा। उसका विनोद रजक कुल्हाड़ी निकाल ली मुझे मारने के लिए, हम लोग दोनों को। उसके बाद हम लोग उनको छिटका के भाग गए अजय रजक के घर। वहाँ पे वो नहीं मिले हम लोग को, वहाँ नहीं मिले तो हम भी पैसा हम लोग के पास सर नहीं था हॉस्पिटल आने के लिए, पैसा अपने जुगाड़ करने लगे आने के लिए। कितने लोग मिलके मारा है? सर 3 जन। क्या नाम है तीनों? विनोद रजक, नीतू देवी और दिनेश रजक। उनकी बात थी दिनेश रजक का, वो हम लोग को पकड़ के मार खिला रही थी। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा शनिवार को मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत जिले भर में धूमधाम से की गई। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र की लाल स्टील प्लांट, मोंगिया स्टील, टफकॉन, टीएमटी समेत तमाम कल कारखानों समेत अन्य स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं ने शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। विश्वकर्मा पूजा की रौनक औद्योगिक इकाइयों समेत शहर व ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिली। अलग अलग स्थानों पर भक्तों ने प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। इधर नगर निगम, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी सेमेस्टर इंजीनियरिंग विभागों और कोलियरी क्षेत्र में भक्ति भाव से श्रद्धालुओं ने पूजा कर शिल्पी देव को नमन किया। वहीं पूजा अर्चना और हवन के बाद सभी स्थलों पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कुल मिलाकर गिरिडीह में भगवान विश्वकर्मा की पूजा खूब श्रद्धा भाव से की गई।
लेकर शनिवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। बताया गया कि भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में फाइलेरिया प्रभावित प्रखंड राजधनवार, तीसरी डुमरी एवं बेंगाबाद में 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र पर DEC की दवा और एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी, जिसके लिए 814 बूथ चिन्हित किए गए हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कुल 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुछ 1,753 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। इसके देखरेख के लिए प्रखंड स्तर पर 194 एवं जिला स्तर पर 8 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों के सभी नागरिकों को इस दवा के सेवन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा का सेवन नहीं करना है। जी सर। आज भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य में कुल 8 फाइलेरिया प्रभावित जिलों के फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में MDA कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत राजधनवार, तीसरी डुमरी एवं बेंगाबाद प्रखंडों में MDA कार्यक्रम बनाया जाना है। फाइलेरिया के रोकथाम हेतु MDA कार्यक्रम इस वर्ष 19 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। संबंधित प्रखंड के कुल 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 सितंबर को सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र पर दवा DEC एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 20 सितंबर से 30 सितंबर तक दवा प्रशासक, जिसमें कि सहिया, सेविका और वॉलंटियर वर्कर्स हैं, के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 814 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 1,753 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। प्रखंड स्तर पर 194 एवं जिला स्तर से 8 पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया जाएगा। अनुषांगिक प्रभाव से निपटने के लिए जिला स्तर व प्रखंड स्तर पर RRT टीम का गठन किया गया है। अतः संबंधित प्रखंड के लोगों से अपील है कि दवा प्रशासक की उपस्थिति में फाइलेरिया की दवा का सेवन करें। दवा पूर्णतः सुरक्षित है एवं दवा सेवन करते हुए अपने ग्रामों एवं प्रखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाएं। अभी कुछ दिन पहले नाइट ब्लड सर्वे किया गया था हमारे विभिन्न प्रखंडों में। उसी नाइट ब्लड सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ये 4 प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ फाइलेरिया के केसेज मिले, जहाँ फाइलेरिया के कीटाणु मिले जिनके ब्लड में, उसी के अनुसार ये कार्यक्रम 4 प्रखंडों में रखा गया है। बाकी प्रखंडों में वैसे रिपोर्ट में नहीं आया। नहीं। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर अर्गा घाट रोड निवासी पिंकी देवी ने शनिवार को नगर थाना में आवेदन देकर अपने देवर निरंजन गुप्ता और देवरानी सोनी देवी द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान महिला ने न्याय की गुहार भी लगाई है। भुक्तभोगी महिला ने बताया कि सुबह पानी भरने से संबंधित छोटी सी बातों को लेकर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। महिला पिंकी देवी ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार बस छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार देवर और देवरानी के द्वारा इन्हें टॉर्चर किया जाता है और जादू टोना करने का आरोप लगाती है। इसके अलावा कई बार उन दोनों के द्वारा हमला भी किया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मगधपुर रोड, मेरा साथ यही है कि वो लोग बहुत हमको टॉर्चर करता है
हमको टॉर्चर नहीं चाहिए, हम अपना ज़िंदगी जिए, वो लोग अपना ज़िंदगी जिए। मेरे से हर तरह से टॉर्चर होता है। कौन टॉर्चर करता है? गोतनी है, देवर है। क्या नाम है? सोनी देवी, निरंजन गुप्ता। क्या कारण है टॉर्चर करने का? कारण क्या? बस कारण तो वही लोग बता सकता है। बोलती है कि हम टोटमा करते हैं, जादू करते हैं, अब क्या करते हैं तो वही लोग बता सकते हैं। किनके साथ आपकी शादी हुई? संजय गुप्ता। कब हुआ था? 4 साल हो गया। तो आज क्या हुआ? आज यही हुआ, पानी के लेके हुआ कि मेरे हस्बैंड चाहिए पानी भरने, उन लोगों में बाताबाती हो रहा, तो हम गए, क्या हुआ, बस वो हमको तमैचा चला दी, तो उसमें उसकी माँ गई, वो भी मारने लगी, तो फिर हम भी उसको एक तमैचा मारे। पहले वो लोग शुरुआत की लड़ाई का, बस उन लोग में दोनों बड़े पापा और उनमें बात हो रहा था, हम गए तो बस वो हमको मारने लगी। बताओ सर, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस हम शांति से रहे, लोग भी शांति से रहे, बस यही चाहते हैं। अभी आप थाना आई हुई हैं? हाँ, हमको बस वो हमको टॉर्चर न करे। देवर हमको बहुत गंदा गंदा गाली बकता, हमको गाली गलौज ना बके, वो अपना रहे, हम अपना रहे, बस हम यही चाहते हैं। क्या नाम है देवर का? निरंजन गुप्ता। किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आँखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीयू जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटाड़ के रहने वाले मनीर अंसारी और इसका पुत्र फिरोज अंसारी सड़क हादसे में घायल हो गए। शनिवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि ये दोनों मोटरसाइकिल से गिरिडीह से अपने घर महुआटाड़ जा रहे थे, तभी 4 व्हीलर वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे ये दोनों गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद धक्का मारने वाले वाहन को उसका चालक लेकर फरार हो गया। बाद में 2 युवक आए और इन दोनों को उठाकर एक टोटो से सदर अस्पताल भिजवाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने बरगंडा स्थित श्री आर.के. महिला कॉलेज की प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने महिला कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अनुज सिन्हा से प्रभार ग्रहण किया। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसरों व गैर शैक्षणिक कर्मियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बताते चले कि डॉक्टर सान्याल ने श्री आर.के. महिला कॉलेज की 11वीं प्राचार्य के तौर पर पदभार ग्रहण किया। वहीं बंगला भाषा के विभाग अध्यक्ष है। इस दौरान कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता डे, डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार राय, सुनील कुमार, अमित प्रसाद, कैसर चमन,
मनोज कुमार सिंह, नंदलाल महतो, पिंकी मिश्रा, सुरेश सिंह, राखी प्रसाद, सुनीत कुमार समेत कई शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मी मौजूद थे। गांवा में अनुसूचित जाति जागृति मंच ने पेरियार ईवी रामास्वामी को उनकी जयंती पर याद किया। मौके पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें अनुसूचित जाति जागृति के प्रखंड अध्यक्ष संजय रविदास ने कहा कि पेरियार एशिया के सुकरात थे। उन्हें राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती व विनोबा भावे सरीखे समाज सुधारकों की पंक्ति में रखा जाता है। उनका दक्षिण भारत के सामाजिक व राजनीतिक परिदृश्य पर इतना गहरा असर है कि कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्र भक्त से तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले सभी उनका सम्मान करते। 1919 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में की। वे गांधी की नीतियों जैसे शराब विरोधी, खादी व छुआछूत मिटाने की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने सच्ची रामायण के माध्यम से धार्मिक आंजबरों को तर्क की कसौटी पर कसा तथा वंचित वर्ग को तार्किक होने के लिए प्रेरित किया। वहीं विनोद चौधरी ने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर पेरियार के विचार इतने प्रखर है कि उन्हें आज के मापदंडों में भी कट्टरपंथी माना जाएगा। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने आदि के लिए अभियान चलाया था। मौके पर अरुण चौधरी, संजय दास, सुरेश चौधरी, राजेंद्र रविदास, लालू भुइया समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज अनुसूचित जाति जागृति संघ प्रखंड गांवा की ओर से पहली बार गांवा की धरती पर ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी का जन्म दिवस 143वां हर्षोल्लास के साथ मनाने का कार्य हो रहा है। हम जैसा कि हम जानते हैं ईवी नायकर साहब जो बाद में पेरियार हो गए, उन्होंने बढ़ चढ़कर सामाजिक न्याय की बात किए और गरीबों को उत्थान करने में हमेशा लगे, दलितों शोषितों को आवाज़ बुलंद करते रहे। और आज उनका जन्मदिन हम लोग बड़े गर्व से गांवा की धरती पर मना रहे हैं। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात माना जाता है। आज वे बड़े साहसी, अंधवास और पाखंडवाद का साहस के साथ विरोध किए हैं। वे अपने रावण को महानायक माने हैं और सच्ची रामायण लिखे हैं। आज ऐसे महानुभाव मैं ईवी रामास्वामी नायकर, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 ईस्वी को ईरोद गांव है, वहाँ जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। और उनका मृत्यु जो है 24 दिसंबर 1873 मैंने 94 साल की लंबी आयु रहे। और उन्होंने बहुत विदेशों का दौरा किया, वामपंथी विचारों से अवगत हुए और उन्होंने दो ही वर्ग माना, एक शोषण करने वाला है और एक शोषित है। तो शोषण करने वाला का विरोध किए और शोषितों को आवाज़ बुलंद किए। जय हिंद, जय झारखंड, जय ईवी पेरियार साहब। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर,
क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। गांवा स्थित पुरानी अहरा में शनिवार को मछली मारने के दौरान एक बच्चे की आंख में बंसी का कांटा घुसकर फंस गया। तत्काल बच्चे को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्ला खान ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना के बाबत बताया गया कि गांवा के तुरिया चोला निवासी सदनतुरी के 10 वर्षीय पुत्र अमित कुमार बंसी लेकर पुरानी अहरा मछली मारने गया हुआ था। मछली मारने के दौरान बंसी में लगा लोहे का कांटा ऊपर की ओर खींचते ही इसके आंख में घुसकर फंस गया। सूचना पर जीप सदस्य पवन चौधरी, उप प्रमुख प्रतिनिधि गणेश यादव गांवा हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चे के परिजन को बेहतर उपचार हेतु आर्थिक मदद के फिलहाल बच्चे को धनबाद भेज दिया गया। अमित कुमार। हाँ। पिताजी का सदन से। कहाँ घर है? गाँव। क्या हुआ था? इसका वो सब गया था, बच्चा सब मछली मारने के साथ तो बंसी बिका ना शुरू हो घुस गया। कब हुआ ये? 12 बजे। तो वहाँ नजदीक में कहीं दिखाए थे? हाँ, हॉस्पिटल में सरकारी में दिखाए। क्या क्या बोला? बोला कि चल जाइए सदर में, तो यहाँ से चल गया, पुलिस आया था, सरकारी चल गया। तो यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला कि धनबाद ले जाओ। हम गरीब आदमी क्या करें सर, हमारा खैरा है। खुखरा पंचायत अंतर्गत बहादुरपुर में शिव शक्ति स्पोर्टिंग क्लब बहादुरपुर के द्वारा शनिवार को 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि केशव पाठक ने फीता काटकर व बॉल को किक मारकर किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कमेटी के अध्यक्ष संतोष हांसदा व खिलाड़ियों को पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक के द्वारा जर्सी प्रदान किया गया। कमेटी के सदस्यों के द्वारा अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। केशव पाठक ने खिलाड़ियों व युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा देना व युवाओं को प्रेरित करना तथा पंचायत में सामूहिक विकास ही हमारी एकमात्र लक्ष्य है। उद्घाटन मैच मंजूरा और पलमा के बीच खेला गया, जिसमें मंजूरा की टीम विजयी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष संतोष हांसदा व संचालन दिनेश हांसदा ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से वार्ड सदस्य लोगोनी देवी, गजाधर मोहली, बबलू मंडल, शिवलाल हांसदा, दिलीप हांसदा, रामजीत टुडू, रमेश सोरेंग आदि
सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बिरिनी प्रखंड के बरखट्टा स्थित डाक बंगला के पास भाकपा माले के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उप प्रमुख शेखर सुमन एवं प्रखंड सचिव सीताराम सिंह के नेतृत्व में सड़क जाम किया। इस दौरान बिरनी थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। असल में बीते रात चरघरा निवासी रामचंद्र महतो, जो गाय के व्यापारी है, वह बिहार से गाय खरीद कर बेचने के लिए बरखट्टा ला रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान बिरनी थाना प्रभारी ने इनसे 20,000 रुपए की मांग करने लगे। बताया गया कि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। 5,000 रुपए जो गाय खरीदने के बाद बचा था उसे थाना प्रभारी ले लिए और इनके साथ मारपीट भी की गई। इसके खिलाफ भाकपा माले के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिए और थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद बगोदर सरिया अनुमंडल एसडीपीओ नौसाद आलम जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। मौके पर प्रखंड सचिव सीताराम सिंह ने कहा कि यदि रामचंद्र महतो का पैसा वापस नहीं किया जाएगा एवं थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होगी तो भाकपा माले के हजारों कार्यकर्ता थाना घेराव करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख रामू बैठा, उप प्रमुख शेखर सुमन, दिनेश यादव, मुस्तकीम अंसारी, सहदेव यादव, अशरेश तुरी, बलराम राय, प्रमोद सिंह, रणधीर मंडल, कामेश्वर मंडल, कैलाश यादव, विक्रम आनंद राय, मोइन अंसारी, मुशरफ आलम, पंकज तुरी समेत कई संख्या में लोग उपस्थित थे। बाजार में रोड जाम किया गया था। कुछ लोगों का था कि पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। कल वाहन क्रम के जांच के क्रम में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको विधिवत उसका जांच किया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। भाकपा माले के नेतृत्व में भरकट्टा में सड़क जाम था। जाम इस सवाल पर था कि भरकट्टा बाजार में एक स्थानीय पशु व्यापारी रामचंद्र यादव जी, जो चरघरा के रहने वाले हैं, पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि वो शुद्ध रूप से एक व्यापारी हैं। रात में वो कुछ गाय लेकर के आए थे। इसमें बिरनी थाना प्रभारी दल बल के साथ आए और उनके साथ बेरहमी से मार पिटाई करके और उनसे 5,000 रुपया वसूली करके ले गए। इसी सवाल को लेकर के आज भाकपा माले के नेतृत्व में लोग रोड जाम किए कि जो रामचंद्र व्यापारी पर जो बेरहमी से मारपीट किया गया है उसके लिए थाना प्रभारी क्षमा याचना मांगे, माफ़ी मांगे और जो रामचंद्र यादव के द्वारा पैसा लिया गया है उस पैसा को बिना शर्त वापस करें। इसी सवाल को लेकर के लोग सुबह से लोग सड़क जाम किए हुए थे। जानवर ले रहे थे छपरा से। उसके बाद हम लाए तो हम गाड़ी यहाँ जब घुमा दिए तो कहीं पुलिस था है रोड पर, हम देखे नहीं। उसके बाद यहाँ गाड़ी लगा दिए तब बोला क्या है कि कभी गाय है 300 गाय तो खर्चा क्या देगा? कभी सर खर्चा जो लगता है पुलिस को से देगा, क्या दीजिएगा? कभी जो 100-200 लगता है रोड में से खर्चा हम आपको भी देंगे। 20,000 लगेगा। हाँ 20,000 लगेगा। इसका मेडिकल देखा तो सब जानवर का रसीद होता है, मेडिकल नहीं होता है ना। उसके बाद हम बोलते हैं कल जल्दी पैसा लाओ। फिर पैसा कहाँ लाएंगे सर? जाइए वो ले जाइए। गाय खरीदने पैसा कहाँ बचल है मेरे पास? वही भाड़ा तनी मनी होगा। उसके बाद जैसे हम बोले उसके बाद डंटा चला दिया और डंटा चला दिया तो हम बोले कि देखिए सर डंटा मत चलाइए, है ना। अभी भी हम कह रहे हैं कि डंटा मत चलाइए। उसके बाद कहने के बाद वो और उसका जो ड्राइवर था राजेश यादव, है ना, नवादा वाला, वो चला दिया। हमारा ड्राइवर को मार दिया 2-4 झाप, उसका मोबाइल ले लिया। उसके बाद गाड़ी बैठा लिया, गाड़ी बैठा लेके ले गया बिशनपुरा तक। बिशनपुरा तक ले गया। कल कहे पैसा निकालो। कल सर हमारे पास जो पैसा है वहाँ भी बोले, यहाँ भी बोले। हमारे पास कुछ पैसा था, कुछ मेरे ड्राइवर के पास पैसा था। झाड़ झूर के 5,000 रुपया वो हमसे ले लिया। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह।
दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड गिरिडीह। सड़क हादसे में घायल बिरनी के लेरवा गांव निवासी संतोष कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि कई माह पहले ही यह सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिससे इनके सर में चोट लगी थी, जिसके बाद इसे इलाज के लिए रांची रिम्स ले जाया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। हालांकि यह कुछ ठीक हुआ तो डॉक्टरों ने इसे छुट्टी भी दे दी थी, लेकिन 4 दिन पहले इसकी स्थिति फिर खराब हो गई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। जिसके बाद सदर अस्पताल में ही शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। आपका उमेश मोदी। कहाँ के रहने वाले? लेवरा। कौन सा थाना पड़ता है? बिरनी। कौन लगते थे आपको? मेरा छोटा भाई था। अच्छा, क्या नाम हुआ था इनका? संतोष कुमार। कैसे हो गया ये? को गाड़ी ला मार के भाग गया, गाड़ी पकड़ाया नहीं। 6 महीना पहले, 6 महीना बाद से इसका दिला चलते रहा। रात में सीरियस हो गया तो सदर अस्पताल में भर्ती किए। कल भर्ती किए, आज मतलब डेट कर गया। कितना दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था? ये 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोड़ो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद मुख्यालय समेत पूरे ग्रामीण इलाकों में शनिवार को सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की गई।
खासकर दुकान प्रतिष्ठान समेत अन्य स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं ने शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। विश्वकर्मा पूजा की रौनक प्रखंड मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिली। अलग अलग स्थानों पर भक्तों ने प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। मौके पर भक्ति भाव से श्रद्धालुओं ने पूजा कर शिल्पी देव को नमन किया। वहीं पूजा अर्चना और हवन के बाद सभी स्थलों पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। नववर्ष पहला शुरुआत किए हैं और हम लोग चाहते हैं विश्वकर्मा भगवान के लिए कि प्रत्येक लोग प्रत्येक वर्ष को इसी उत्सव के लिए हम लोग किए हुए हैं। हम लोग विश्वकर्मा का वंशज हैं और विश्वकर्मा का पूजा करने के लिए तत्पर हम लोग तैयार हैं और ये चाहते हैं कि जब तक हम लोग रहे तब तक बने रहे और हम लोग उठाते रहेंगे बराबर पूजा एकदम शुरू से अंत तक। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक प्रयास है कि हम लोग जारी रखेंगे। श्री विश्वकर्मा जी जो है वो पृथ्वी के संरचना है, वो शिल्पकार है, उन्हीं के सारे सृष्टि की रचना उन्हीं के द्वारा किया गया है। और जैसे कि हमारे शंकर राणा जी हैं, हमारे रीता राणा जी हैं, ये सब उन्हीं के वंशजों से आते हैं। ये सब भी शिल्पकार हैं। हमारे विष्णु भगवान जी भी शिल्पकार थे और यहाँ पे आज 4 साल से यहाँ बहुत धूमधाम से पूजा मनाई जाती है। और तमाम ग्राम निवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से पूजा हो, भाव से पूजा कीजिए विष्णु पूजा का और भगवान की मनोकामना सब पर बने रहे। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप, स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारें और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। गिरिडीह से रांची जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस हजारीबाग क्षेत्र में हुई दर्दनाक हादसे के शिकार, नदी में जा गिरी बस, कईयों की हुई मौत, दर्जनों हुए घायल। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। भाजपा युवा मोर्चा ने लगाया रक्तदान शिविर। विवाह भवन में कई उत्साहित लोगों ने किया अपने कीमती लहू का दान। वरिष्ठ भाजपाई भी रहे मौजूद। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया बेरोजगार दिवस। जावेद चौक पर पकोड़ा तलकर जताया विरोध। बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। रिंग रोड निर्माण को लेकर सदर विधायक सुदेव सोनू ने की प्रेस वार्ता। नया परिषदन भवन में बताया रिंग रोड का प्रारूप। कहा होगी गिरिडीह वासियों को काफी सुविधा, जाम से मिलेगी निजात। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया अपना कंपोजिट सिलेंडर। ऑर्बिट होटल में किया गया लोकार्पण। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताई इस सिलेंडर की खासियत।
और जिले भर में खूब धूमधाम से श्रद्धा भाव से की गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा। औद्योगिक क्षेत्र में दिखा खासा उत्साह, भक्ति भाव में डूबा रहा शहरी इलाका। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।